बहुत समय पहले किष्किंधा के विशाल साम्राज्य में दो शक्तिशाली वानर भाई रहते थे, बाली और सुग्रीव। बाली बड़ा भाई और राजा था, जिसे देवताओं से वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था और वे मिलकर राज्य की रक्षा करते थे। एक रात एक भयानक असुर किष्किंधा के द्वार पर आकर गर्जना करने लगा। बाली क्रोध में भरकर महल से बाहर निकला और असुर का पीछा किया। मायावी अपनी जान बचाकर एक अंधेरी और गहरी गुफा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव से कहा, मैं इस असुर का अंत करने अंदर जा रहा हूं, तुम यही द्वार पर पहरा दो। सुग्रीव एक वर्ष तक गुफा के बाहर खड़ा रहा। अचानक गुफा से गर्जना और चीखें सुनाई दी और रक्त की एक तेज धारा बाहर की ओर बहने लगी। सुग्रीव को लगा कि बाली मारा गया है। उसने भारी मन से एक विशाल चट्टान से गुफा का मुंह बंद कर दिया ताकि वह असुर बाहर न आ सके और किष्किंधा लौट आया। जब सुग्रीव वापस लौटा तो मंत्रियों ने उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। लेकिन कुछ समय बाद बाली गुफा से बाहर निकल आया। वह जीवित था। जब उसने सुग्रीव को सिंहासन पर देखा तो उसे लगा कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया है। बाली ने सुग्रीव की एक बात न सुनी और उसे मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया। सुग्रीव को अपने प्राण बचाने के लिए ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लेनी पड़ी। वहीं उनकी भेंट राजकुमार राम और उनके भाई लक्ष्मण से हुई। राम अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। सुग्रीव ने राम को अपनी व्यथा सुनाई। दोनों ने पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर अटूट मित्रता की शपथ ली। सुग्रीव को बाली की अजेय शक्ति का डर था। राम ने सुग्रीव का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने धनुष से एक ही बार छोड़ा, जिसने 7 विशाल ताड़ के वृक्षों को एक साथ भेद दिया। यह चमत्कार देखकर सुग्रीव को विश्वास हो गया कि राम ही उन्हें न्याय दिला सकते हैं। राम की योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों में भयंकर मल्लयुद्ध छिड़ गया। बाली सुग्रीव पर भारी पड़ रहा था और उसे बुरी तरह पीट रहा था। राम एक पेड़ के पीछे छिपे हुए सही अवसर का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने मित्र की रक्षा कर सके। जैसे ही बाली ने सुग्रीव पर अंतिम घातक प्रहार करना चाहा, राम का एक अचूक बाण बाली के सीने में जा लगा। बाली जमीन पर गिर पड़ा। मरणासन्न अवस्था में उसने राम को देखा और पूछा कि उन्होंने छिपकर वार क्यों किया। राम ने बाली को धीरे से समझाया, बाली, तुमने अपने निर्दोष भाई को राज्य से निकाला और उसके साथ अन्याय किया। अधर्म का मार्ग चुनने वाले को दंड मिलना आवश्यक है। बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मरते समय सुग्रीव से क्षमा मांगी और अपने पुत्र अंगद को राम के चरणों में सौंप दिया। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर राम ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। किष्किंधा में फिर से न्याय और सुख का संचार हुआ। सुग्रीव ने अपना वचन निभाया और अपनी विशाल वानर सेना को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेज दिया।